सबको मेरा नमस्कार। ज्ञानरिति क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत अनुवाद की हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग कर्ता कारक के बारे में पढ़ चुके हैं। कर्म कारक, कर्ता कारक हो गया हमारा, कर्म कारक के प्रयोग का हमने कर लिया। वहीं हमने करण कारक से के द्वारा इसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया। अब है हमारा संप्रदान कारक के लिए। संप्रदान का चिन्ह क्या रहता है? के लिए। और संप्रदान किस विभक्ति में होता है? चतुर्थी विभक्ति में। संप्रदान के लिए किस विभक्ति में होता है? चतुर्थी विभक्ति में। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति के लिए संप्रदान कारक। अब देखिए आपको चतुर्थी विभक्ति, अब जैसे राम शब्द का रूप है हमारा, तो राम शब्द का हमारा रूप होता है राम है, रामौ, रामः, रामं, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। ये थी हमारी प्रथमा विभक्ति, ये थी हमारी द्वितीय विभक्ति, ये थी हमारी तृतीय विभक्ति और ये है हमारी चतुर्थी विभक्ति। राम शब्द का रूप भी देखो ऐसे से याद हो रहा है हमारा। प्रथमा विभक्ति में राम है, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, ये है हमारा एक वचन, ये है हमारा द्विवचन और ये है हमारा बहुवचन। तो चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का रूप होता है रामाय, चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन का रूप होता है रामाभ्याम, चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का रूप होता है रामेभ्य। ठीक है, रामाय एक वचन, रामाभ्याम द्विवचन, रामेभ्य बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वो हमें वाक्य में देखना है कि एक राम के लिए बात कर रहा है या दो राम के लिए बात कर रहा है या बहुत सारे राम की बात कर रहा है। एक राम के लिए बात करेगा तो एक वचन, जब दो राम की बात करेगा तो द्विवचन, वहीं दो से ज्यादा राम की बात की जाएगी तो हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, तो ये हमारे सामने होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, वैसे ही हमारा आकारांत वाला एक शब्द रूप है लता, है ना, तो इसका हो जाता है लता, लते, लतः, लताम, लते, लतः, लतया, लताभ्याम, लताभि, लतायै, लताभ्याम, लताभ्य। ये है हमारी प्रथमा विभक्ति, ये है हमारी द्वितीय, ये है हमारी तृतीय और वहीं ये है हमारी चतुर्थी विभक्ति। प्रथमा विभक्ति है लता, लते, लता, द्वितीय विभक्ति है लताम, लते, लता, तृतीय है लतया, लताभ्याम, लताभि और वहीं चतुर्थी विभक्ति है लतायै, लताभ्याम, लताभ्य। ठीक है, तो ये है हमारे आकारांत वाला आ अंत वाले शब्द रूप। ठीक है, अकारांत वाले यानी अ अंत वाला, जिसके अंत में जिसके अंत में क्या है? अ। राम, म के अंत में क्या है? अ। वहीं लता के अंत में क्या है? आ। तो जिसके अंत में अ है वो वाले शब्द रूप चल जाते हैं राम की तरह, वहीं जिसके अंत में आ है उसके रूप चल जाते हैं लता की तरह। ठीक है, तो अ अंत वाले शब्द रूप सारे राम की तरह, आ अंत वाले सारे शब्द रूप
लता की तरह चलेंगे। तो हमें आज हमारी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। चतुर्थी विभक्ति क्या होती है? संप्रदान यानी के लिए अर्थ में। ठीक है, किस अर्थ में? के लिए अर्थ में। अब देखिए इसका प्रयोग देखते हैं हम। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब आपके सामने छोटा सा वाक्य है कि बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो बालक तो प्रथमा विभक्ति लग गई बालकः। जैसे राम शब्द की प्रथमा विभक्ति होती है राम है, वैसे ही बालक शब्द की प्रथमा विभक्ति होती है बालकः। तो बालकः जाता है, गम धातु लट लकार, तो बन जाएगा गच्छति। बालकः गच्छति, बालक जाता है। कहाँ जाता है? विद्यालय को, यानी विद्यालय जाता है मतलब को साइलेंट है, तो विद्यालय को जाता है। तो को की वजह से यहाँ पर हमने लगा दी द्वितीय विभक्ति, तो बन गया विद्यालयम गच्छति। अब पठन के लिए यानी पठन शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा पठनाय। क्या बन जाएगा? पठनाय। तो वाक्य बन जाएगा बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय को जाता है। तो बालक एक है तो इसलिए गच्छति लग गया। ठीक है, बालक एक है इसलिए क्या लग गया? गच्छति। वही बालक दो होते, सपोज यहां पर मैं लिख देती बालको। दो बालक जाते हैं तो कर्ता के हिसाब से क्रिया लगती है, ये हमने पढ़ा। तो कर्ता में जब बालकौ लग गया, देखिए अब आपके सामने है, ये देखिए कर्ता में जब बालकौ लग गया तो हमारा पठति पठतः पठन्ति इस तरीके से रूप होते हैं, है ना। तो एक बालक के लिए पठति, बालकौ के लिए पठतः और बालकः पठन्ति। तो दो बालक की बात करूंगी तो यहां पर आ जाएगा गच्छतः। क्या आ जाएगा? गच्छतः। दो बालक की बात करेंगे तो क्या आ जाएगी क्रिया? गच्छतः। वहीं यदि हम बहुत सारे बालक की बात करेंगे बालकः, तो क्रिया हो जाएगी बहुवचन की। क्या बन जाएगा? गच्छन्ति। बालकौ गच्छतः, बालकः गच्छन्ति। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करना है। यदि कर्ता एक है तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता यदि दो है तो क्रिया भी द्विवचन की, वहीं यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी हो जाएगी हमारी बहुवचन की। ठीक है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया लगा दो, पहले तो लगा दी। फिर अब है हमारे पास वाक्य ये इतना, पढ़ने के लिए विद्यालय। तो पढ़ने के लिए का मतलब चतुर्थी लगानी है। जैसे राम शब्द में होती है चतुर्थी रामाय, तो इसमें बन जाएगी पठनाय। पढ़ने के लिए बन जाएगी पठनाय। विद्यालय जाता है यानी विद्यालय को जाता है, इसलिए यहां पर लग गई द्वितीया। तो वाक्य बन गया बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति। समझ में आ गई?
और वाक्य देखिए अब, सीता भोजन के लिए घर जाती है। सीता भोजन के लिए घर जाती है। आप देखिए, पहले तो हम सीता के हिसाब से सीता लगा देते हैं। ये देखो, आपने वाक्य किया था जो, ये देखो प्रथमा विभक्ति में क्या है, लता, तो इस हिसाब से लग गया यहाँ पर सीता। सीता जाती है तो बन गया गच्छति। सीता गच्छति, सीता जाती है। अब किसके लिए जाती है? भोजन के लिए। के लिए का मतलब चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ पर लग जाएगा भोजनाय। क्या लग जाएगा? भोजनाय। सीता भोजन के लिए घर जाती है, यानी घर को जाती है, तो हो जाएगा द्वितीय विभक्ति गृहम्। सीता भोजनाय गृहम् गच्छति। सीता भोजनाय गृहम् गच्छति। सीता भोजन के लिए घर जाती है। तो के लिए का अर्थ होने की वजह से यहाँ लग गई चतुर्थी, और घर को यानी साइलेंट है को, पर अर्थ निकल रहा है को का, इसलिए यहाँ पर लग गई द्वितीय विभक्ति। क्लियर? और वाक्य देखिए, गुरु पढ़ाने के लिए, गुरु पढ़ाने के लिए जाता है। गुरु पढ़ाने के लिए जाता है, तो पहले तो इसको कर दो, गुरु जाता है के लिए हो जाएगा गच्छति। गुरु गच्छति, गुरु जाता है। अब किसके लिए? पढ़ाने के लिए। पढ़ने के लिए हो जाता है पठनाय, तो पढ़ाने के लिए हो जाता है पाठनाय। बस ये अंतर रहता है, पठनाय पढ़ने के लिए, पाठनाय पढ़ाने के लिए। तो वाक्य बन गया गुरु पाठनाय गच्छति। गुरु पढ़ाने के लिए जाता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति के वाक्य। और देखिए उदाहरण, हरि पुस्तक के लिए बाजार जाता है, या जाएगा करते हम। हरि पुस्तक के लिए बाजार जाएगा, तो देखिए पहले तो हरि, विसर्ग लग गई, हरि, हरि। अब यहाँ पर देखो जाएगा, कौन सा लकार हो गया? लिट लकार। लिट लकार, तो लिट लकार हो गया गम धातु का, तो हरि के हिसाब से हो गया हमारा गमिष्यति। क्या बन गया? गमिष्यति। हरि गमिष्यति, हरि जाएगा, हरि गमिष्यति, ये बन गया। फिर बाजार जाएगा, यानी बाजार को जाएगा, तो बाजार को संस्कृत में कहते हैं हमारे आपण, तो क्या बन गया? आपणम गमिष्यति। हरि आपणम गमिष्यति। अब किसके लिए जाएगा? पुस्तक के लिए जाएगा, तो के लिए होने के कारण चतुर्थी विभक्ति। तो जैसे राम शब्द की चतुर्थी होती है रामाय, तो पुस्तक की हो जाएगी पुस्तकाय। वाक्य बन गया हरि पुस्तकाय आपणम गमिष्यति। हरि पुस्तक के लिए बाजार जाएगा। समझ में आ गई?
इस तरीके से हमारे ये वाक्य बन जाते हैं। और देखिए वाक्य, छात्र फल के लिए, छात्र फल के लिए जाएंगे, छात्र फल के लिए जाएंगे। अब देखिए हम बोल रहे हैं जाएंगे, अगर एक छात्र की बात होती तो हम कहते जाएगा, क्या बोलते जाएगा। यहाँ पर हम बोल रहे हैं जाएंगे, यानी बहुत सारे छात्र जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा लग जाएगा बहुवचन। जैसे राम है, रामौ रामः, क्या होता है बहुवचन, रामः, तो बहुवचन है हमारा रामः, तो यहाँ पर भी बहुवचन लग जाएगा, क्योंकि लिट लकार का बहुवचन लगा तो बन जाएगा गमिष्यन्ति, छात्राः गमिष्यन्ति, बहुवचन यहाँ पर है तो ये भी बहुवचन, तो छात्राः गमिष्यन्ति, छात्र जाएंगे, किसके लिए जाएंगे, फल के लिए, तो फल का हो जाएगा फलाय। जैसे राम का चतुर्थी का एक वचन होता है रामाय, वैसे ही फल का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा फलाय। वाक्य बन गया, छात्र फल के लिए जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, कर्ता को देख करके क्रिया लगानी है। कर्ता यदि एक वचन की है, ये कर्ता जो है यदि एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, यदि कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की, यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी हमारी क्या लग जाएगी, बहुवचन की। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे वाक्य बन जाते हैं। एक वाक्य और देखिए, माता पुत्र के लिए दूध लाती है, माता पुत्र के लिए दूध लाती है, तो माता प्रथमा विभक्ति लग गई हमारी माता, और लाती है इसके लिए हमारे रूप चलते हैं आनयति, आनयत, आनयंती। हमारी नी धातु होती है, नी के रूप चलते हैं नयति, नयत, नयंती, यानी नी का मतलब होता है ले जाना और आनयति का मतलब होता है लाना। ये अंतर ध्यान रखना, इसका मतलब होता है ले जाना और आनयति का मतलब होता है लाना। बस इसमें नी धातु है और इसके अंदर आ उपसर्ग प्लस नी धातु है, बस ये अंतर है। रूप बिल्कुल एक जैसा चलेगा, बस आनयति मतलब लाना, ठीक है, और नयति मतलब ले जाना। तो नी धातु में रूप चल जाते हैं नयति, आ उपसर्ग के साथ नी धातु के रूप चल जाते हैं आनयति, ठीक है। तो लाती है तो इसके लिए बन जाएगा माता के हिसाब से आनयति, माता आनयति, ठीक है। माता आनयति, माता लाती है पुत्र के लिए, तो चतुर्थी लगा दी हमने पुत्राय। जैसे राम शब्द का चतुर्थी एक वचन होता है रामाय, वैसे ही पुत्र का चतुर्थी एक वचन हो गया पुत्राय। तो माता पुत्राय दुग्धम, दूध को, तो मैंने आपको पहले भी बताया था दूध को संस्कृत में कहते हैं दुग्ध। तो माता पुत्राय दुग्धम आनयति, माता पुत्र के लिए दूध को लाती है। समझ में आ गई? तो इस तरीके से के लिए के भाव में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हो जाती है? चतुर्थी विभक्ति। के लिए के अर्थ में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति।
तो हमने ये देखो वाक्य की हमने के लिए के प्रयोग करते हुए, तो इस तरीके से हमारे ये वाक्य बनते जाते हैं। ये था हमारा संप्रदान कारक का प्रयोग, यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। किस तरीके से हम वाक्य में उनका प्रयोग करते हैं। हमने कर्ता कारक के बारे में पढ़ा, कर्म कारक के बारे में पढ़ा, करण कारक के बारे में पढ़ा, अब संप्रदान कारक के बारे में भी पढ़ लिया। तो अगर आपने मेरी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज पहले वाली क्लासेस देख लीजिएगा, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। ठीक है, हम अपनी अगली क्लास में अपादान कारक के बारे में पढ़ेंगे। अपादान कारक मतलब पंचमी विभक्ति, जिसकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। इसको अब आप क्या करिएगा, मैं आपको कुछ वाक्य से ये करवा रही हूँ। अब आप क्या करिएगा, एक रचना अनुवाद कौमुदी पुस्तक आती है, ठीक है, कपिल देव द्विवेदी जी की, उसके अंदर आपको बहुत सारे वाक्य मिल जाएंगे। तो उन वाक्यों को खुद बनाने की कोशिश करना कि क्या अब आपके वाक्य बनने लगे हैं। कारकों का प्रयोग करते हुए क्या हम वाक्य बना पा रहे हैं, तो आप देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कितना समझ में आ रहा है और कैसी मेरी क्लास लग रही है। ठीक है, और प्लीज़ हमारी ज्ञान रीति के आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा, जिससे सबको इसका लाभ मिल सके। क्योंकि मैं आपको ये जो संस्कृत के अनुवाद बनाने सिखा रही हूँ ना, इससे आप संस्कृत बोलना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।